नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपको स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 3 वीडियो है। 1000 प्लस क्वेश्चन का पार्ट 3 है। और यह वीडियो में आपको मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से। सो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ठीक है, किस राजा, यहाँ पर 4 राजाओं का नाम दिया गया है, किस राजा का नाम से संबंधित थे भारत नाम? ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो यहाँ पर नाम में ही आपको पता चल जाएगा, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती यानी कि भारत जो वर्ड है इससे रिलेटेड है भारत। ठीक है, भारत का नाम भरत चक्रवर्ती राजा का नाम से संबंध है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, एंड ऑप्शन डी मद्रास। ठीक है, और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको हमें कमेंट करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आप अभी इस टाइम कमेंट कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, सो आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको ध्यान से देखना है कि कभी कभी आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या वाला। यहाँ पर दिया है कि एरिया वाइज या फिर क्षेत्रफल वाइज भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने कि भारत में कुल कितने राज्य है? ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य है? और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 स्टेट है अभी इस टाइम भारत में। ठीक है, और कितना यूनियन टेरिटरी है यह आपको हमें कमेंट करना है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए अभी कितना यूनियन टेरिटरी है। स्टेट है 28 और यूनियन टेरिटरी कितना है आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का पूछा है आपको, सो आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा। गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, यह भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ी नदी है, और लंबा नदी गंगा नदी है। यह दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची मीनार है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। यहां पर भी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूं। हम आपको बार बार इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप अटेंशन दे पाए सही से। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए कि कुतुब मीनार किसने बनाया था। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको आंसर करना है। भारत का सबसे ऊंची मीनार का नाम है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध पूछा है। ठीक है, सबसे लंबा बांध भारत का हीराकुंड बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यह भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। सो भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। या दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबी सुरंग है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चनानी नशेरी सुरंग। चनानी नशेरी सुरंग भारत का सबसे लंबी सुरंग है, यह आपको याद रखना है। चनानी नौशेरी सुरंग यह भारत का सबसे लंबी सुरंग है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू
भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यह भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर किसका मूर्ति बनाया हुआ है वो आपको हमें कमेंट करना है। आसान आसान सवाल आपको पूछ रहा हूँ, सो 2-3 कमेंट आपको करना ही है, ताकि आपका जो अटेंशन है वो पढ़ाई में रहे, वो ये आंसर देने में आपका अटेंशन रहे। सो दैट आपको आंसर करना है कि स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है वो किसका मूर्ति है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916। 1916 में भारत में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, यह आपको याद रखना है, 1916 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम है, सबसे पहला हुआ था 1916 में। आपको याद रखना है कि 1916 में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय हुआ था। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि नाम क्या है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय वॉज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, आपको याद रखना है, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 13। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, नाम भी हम लोगों ने जान लिया, यार भी हम लोगों ने जान लिया, यानी कि कौन साल में ये महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। और यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर स्थापित हुआ था, भारत का सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई में भारत में पहली बार महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। मैंने आपको एक चीज़ बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ और आज भी बता दे रहा हूँ कि प्रथम, पहले या फिर लास्ट, अगर ऐसा वर्ड आपका क्वेश्चन में आ जाए कि पहला, प्रथम, फर्स्ट, लास्ट, अगर ऐसा आ जाए तो वो क्वेश्चन ऐसे ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो आपको वो सारे आपको ध्यान से देखना है जिसमें प्रथम, पहला, लास्ट ये सब रहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, भारतीय महिला यहाँ पर पहली है। सो द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमलजीत संधू। कमलजीत संधू वॉज द फर्स्ट वुमेन जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीती थी। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बचंदी पाल। बचंदी पाल भारत का सबसे पहला महिला भारतीय है जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बचंद्री पाल, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि भारत का प्रथम महिला IPS कौन थी? IPS और महिला यहाँ पर लगाया है। ठीक है, महिला IPS कौन थी? भारत का पहली महिला IPS, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किरण बेदी। किरण बेदी वॉज द फर्स्ट वुमेन महिला IPS, वुमेन IPS भारत का। ठीक है, आपको याद रखना है किरण बेदी नाम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत का पहला महिला राज्यपाल थे। पहली भी है यहाँ पर और महिला भी है। सो ये ध्यान से आपको देखना है, कभी आपका सिर्फ पहली आ जाएगा, पहला आ जाएगा, सो वो आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर महिला अगर आ जाए तो सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडियन एनी स्टेट। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एस फातिमा बीबी। एस फातिमा बीबी भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, आपको याद रखना है, एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल
स्वतंत्र भारत के, मुक्त भारत के और जो इंडिपेंडेंट इंडिया है कैसे भी आपको पूछ सकते हैं। सो आपको ध्यान देना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर कोई महिला वगैरह नहीं पूछा है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी। सो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, कौन बना था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, यानी कि कब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। ये तो हमें पता है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, पूछा है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अगस्त 1947 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। जस्ट अभी आपको पूछा कि कौन महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और इसका पहले 2-3 पहले ही क्वेश्चन था कि कौन भारत का सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया। आपको याद रखने के भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, ये आपको याद रखने। और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन पर भी मैं लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी लिंक दे रहा हूं कि नोबेल पुरस्कार के रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया। सो वो वीडियो आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन में पूछा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। यह आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बने थे, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड द आंसर इज आपको देना है कि 1885, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बने थे, और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी भी आ सकते हैं। सो उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुआ था या फिर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में, ठीक है। और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय है जो कि अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा, इसका नाम क्या है, ठीक है। और मोनी सिनेमा जो कि प्रथम भारतीय फिल्म था, भारत में निर्माण किया गया, सो उसका नाम क्या था। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म या फिर मोनी सिनेमा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र यह फिल्म कब निर्मित हुआ था। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लिस्ट। आप अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं लाइक किया यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, ठीक है। इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है। इंडिया का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ तक। आपको हम कंप्लीटली 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किया, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी तक नहीं किया तो। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, जितने भी आपको क्वेश्चन दिया वो सारे आंसर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही हम आगे देते रहेंगे, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपको हम इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे, डेली रेगुलर आपको हम कंटेंट देते रहेंगे। सो फिर से धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।